फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। अभी हमारा चल रहा है बिहार एक परिचय, जो बस्तुनिश इम्तियाज अहमद का बुक होता है उसका चल रहा है सीरीज। और इसके अंतर्गत आपको मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी हिस्ट्री का पार्ट है मेडिवल और एंशिएंट, और आपका पॉलिटी आ चुका है। अभी ज्योग्राफी का टाइम है तो ज्योग्राफी का सीरीज भी चल रहा है, जिसमें आपको मिट्टी के बारे में या फिर भौगोलिक जो संरचना हुई है उसके बारे में वीडियो मिल चुकी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का टॉपिक है बिहार का अपवाह तंत्र एवं नदियाँ। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, और जो सब्सक्राइब है बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है, और टॉपिक में गंगा नदी। सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार में जितनी भी एग्जाम होते हैं उसमें गंगा नदी मतलब नदी से या फिर मिट्टी से बहुत क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है, तो आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा। कहाँ? चौसा, बक्सर में। नेक्स्ट है, देखिए 65 बीपीएससी में 2019 में पूछा हुआ था। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या ओनली 12 है फ्रेंड्स, जिसमें आपको बता दूं कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले कौन सी है? तो बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। फ्रेंड्स, अगर जब आप ये सब बिहार का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप मैप भी रखेंगे सामने, ताकि आपको पूरा अगर जो पढ़ेंगे तो दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है पटना में। ठीक है। नेक्स्ट है, और कितनी है? तो पटना में 99 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नहीं बहती है? तो डी, कोसी और मगध जो प्रमंडल है उसमें क्या होता है? उसमें गंगा नहीं बहती है। तो इसमें देखिए 66 बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदी में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन, ये चारों। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन से बिहार में गंगा में उत्तरी तरफ से नहीं मिलती है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा की उत्तरी तरफ से नहीं मिलती है? तो सोन दक्षिण तरफ से मिलती है सर, और घाघरा, गंडक और कोसी उत्तर की ओर से मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी तरफ से नहीं मिलती है? तो दक्षिणी तरफ से कौन सा नहीं मिलती? तो बागमती ऊपर से आती है, जबकि किउल, फल्गु और सोन नीचे से मिलती है, तो दक्षिणी तरफ से मिलती है। बागमती नदी का उद्गम नेपाल में होता है और उत्तर गंगा नदी के उत्तर की ओर से बहती है। उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो बी, घाघरा पश्चिम में सबसे पश्चिम में घाघरा मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? तो महानंदा का उद्गम कहाँ पे है? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सोन। नेक्स्ट हो गया, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सी, चंदन नदी। चंदन के उद्गम कहाँ है? देवघर की पहाड़ी। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है? तो महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है कहाँ पे मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में, तो आंसर सी, ए हो जाएगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बी, इसका आंसर होगा बी, छपरा के निकट। बिहार में घाघरा नदी कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट। कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह में गंगा में मिल जाती है? तो चौसा में। नेक्स्ट हो गया, चौसा मतलब ऑप्शन डी। उत्तर बिहार की नदियों जो पश्चिम भाग
से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, गंगा नदी में मिलती है। कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो इसमें बी हो जाएगा सरयू। सरयू को ही गंडक बोलते, घाघरा बोलते हैं, और सरयू, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। और ये सब जो भी नदियां हैं फ्रेंड्स, ये उत्तर की ओर से है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह करती है नदी, गंगा नदी में। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरोहर नदी। हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र में से होते हुए गंगा में मिलती है, तो कहाँ पे? बढ़ैया के पश्चिम में। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा में मिलती है, तो क्या है? तो पहले सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु और लास्ट में संकरी है। कोसी गंगा में मिलती है, तो कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो खगड़िया के निकट। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? तो पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? तो पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के पश्चिम में मनेर में। तो सोन नदी कहाँ पे मिलती है? मनेर से गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? तो छपरा के निकट, आंसर ए। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? तो मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट हो गया बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो कहाँ? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? तो मुंगेर के उत्तर में। नेक्स्ट है महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहार से थोड़े पूरब में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियों गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? तो कौन सी है? तो गंडक, कमला और बागमती, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक सहायक नदी है, तो गंडक किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो गंगा की। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो दक्षिण से कौन गंगा में मिलता है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं, सोन है, पुनपुर है, किऊल और चंदन है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो सी, गंगा नदी बिहार में बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ताप्ती नदी आपको मिलता है मध्य प्रदेश, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, और गंगा नदी बिहार में बहती है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो सी, बागमती नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, जबकि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा आता है? पैमार, फल्गु और पुनपुन। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसमें सोन क्या है? दक्षिण की सोन ऐसे बहते हैं गंगा से दक्षिण की ओर, दक्षिण से बहते हैं। बाकी ऊपर से जो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से नदी आते हैं? तो सरयू, जिसे गंडक, घाघरा बोलते हैं, और गंडक और बागमती। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितना है? तो 5473 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5473 वर्ग किलोमीटर। देख लेते हैं फ्रेंड्स अन्य नदियों और स्रोत एवं कुंड के बारे में, तो इसी वीडियो में वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में गंडक नदी की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 260 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पे बनती है? तो मोहना एवं लीलाजन नदी, मोहना और लीलाजन नदी के संगम पे फल्गु नदी बनती है। देखिए 68 बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन कौन सत्य कथन है। तो पढ़ लेते हैं इसमें फ्रेंड्स कि बिहार में कोसी नदी से संबंधित सत्य कथन। तो कोसी नदी भीमनगर के पास बिहार में जहाँ सुपौल में प्रवेश करती है और कुर्सेला कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है, तो ये सही है। कोसी नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पश्चिम की ओर मार्ग परिवर्तन अपसरण करती है। और लास्ट थर्ड में है कि 1731 से 1956 मतलब 1956 के मध्य 225 वर्षों में
कोसी पश्चिम की ओर अपसारित होकर पूर्णिया के पूर्व में वर्तमान मार्ग पर चल रही है। कोसी नदी भारत की सबसे सर्वाधिक अस्थिर नदियां हैं। तो ये चारों सही है। और जबकि बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। बागमती नदी में से कौन सा संबंधित असत्य कथन है? तो बागमती नदी से कौन सा असत्य कथन है? तो बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी बागमती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, और सही क्या क्या है बागमती नदी के बारे में, तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो नेपाल के काठमांडू से 16 किलोमीटर उत्तर पूर्वी शिवपुरी पहाड़ियों से 1500 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होती है। तो बागमती नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो शिवपुरी से। और बिहार में ग्राम सरवतिया के पास सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है और हाईघाट के पूर्व करे नदी के मार्ग में प्रवाहित होती है हुई खगड़िया जिले में खेरमा घाट में कोसी नदी से मिल जाती है। बागमती नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है, तो ये सब सही थे। और सकरी या सुमागधी नदी बिहार में किस जिले में मैदानों में प्रवेश करती है? तो ये नवादा जिले में। ठीक है। सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी भाग हजारीबाग से है। यह नदी बिहार में गया, पटना, नवादा, मुंगेर इत्यादि जिलों में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। निम्न छोटा नागपुर से उत्पन्न होने वाली ढांडर एवं तिलैया नदियों के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो पंचाने नदी। नेक्स्ट है, बिहार में छोटी नदियों से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सत्य कथन कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसमें डी मतलब सारे हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार, जिसे याद करने में रिवीजन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो महानदी एक लघु सरिता है जो गोपालगंज के मसरखंड प्रखंड के मैदानी भागों से निकलकर चितपोखर के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरी और गंडकी इसकी सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, पैमार नदी मोहनापुर प्रखंड गया के ग्राम सिंधुगढ़ के पास से उत्पन्न होकर ग्राम चेरो के पास धोबा में मिल जाती है, तो ये भी सही है। बाया नदी का जन्म तिलावे, गोविंदगंज, बोंगाही और नेखपा नाला के ग्राम मरमाला में मिल जाते हैं। और बिहार की 15 से अधिक छोटी छोटी नदियों के समूह अधवारा नदियाँ नेपाल के शिवालिक क्षेत्र के पादीय भाग में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई से उत्पन्न होकर बिहार में आपस में मिल जाती है। मिलकर सिखोई और दरभंगा बागमती नदियों का निर्माण करती है। और पुनपुन नदी कैमूर की पठारी से उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या क्या आंसर सही है? तो इसमें डी हो गया 1, 2, 3, 4, जबकि पुनपुन नदी के बारे में ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो यहाँ पे बी फल्गु। छोटा नागपुर के पठार से कौन सा निकलती है? तो फल्गु। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उद्गम स्थलों में से कौन सा बेमेल जोड़ा है? तो देख लेते हैं। कोसी कहाँ से? तो हिमालय से। गंडक कहाँ से? तो हिमालय से। बागमती छोटा नागपुर के पठार, तो ये गलत है क्योंकि छोटा नागपुर का पठार नीचे है और बागमती उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती है, तो ये गलत है। बूढ़ी गंडक हिमालय से, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ कौन कौन है? तो सरयुग है, सरयुग जिसको घाघरा कहा जाता है। महानदी, बागमती, कमला, बगान। ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण में। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह में प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सी है? तो अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पुनपुन पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो मोहन नदी से। क्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसकी धारा सम्मिलित होती है तो किसमें? तो इनमें सभी में, जिसमें फल्गु, सकरी और पंचाने में। बिहार में जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। लखीसराय के सूरजगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। वर्णज, अंजर, हरोहर, हलाहल आदि क्यूल नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सी है? तो राजगीर।
बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सही क्रम कौन सी है? तो पहले महानंदी, फिर कोसी, फिर बलान, फिर कमला। नेक्स्ट है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कौन सी है? तो आयताकार प्रवाह अपवाह प्रणाली। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो ये कोसी नदी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है फ्रेंड्स। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो अजय नदी का जमुई में उद्गम स्थल है। ठीक है, जो बिहार में ही उद्गम स्थल है अजय। बिहार के राजगीर में गर्म जल स्रोतों की सही समूह कौन सा है? तो सही समूह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। ठीक है, तो राजगीर में गर्म जलधारा अन्य कुंड कौन सा? तो सूरज कुंड और नानक कुंड है। नेक्स्ट है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी का है, सही समूह में कौन सा है? तो सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। ये सारे मुंगेर से निकलते हैं फ्रेंड्स। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो घाघरा नदी के। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो बोध गया। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो कमला, बगान और महानंदा। ठीक है, नेक्स्ट सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी में से सबसे लंबी नदी है। उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से भी जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदानीरा नाम के से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत हिमालय से। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जयनगर। नेक्स्ट है कमला की सहायक नदियाँ है, तो कौन सी है? तो सोनी, ढौरी और बलान इत्यादि कमला की सहायक नदियाँ हैं। सोन नहीं है फ्रेंड्स, सोनी यहाँ पे है। बलान नदी पापरी घाट के निकट कमला नदी में मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट है कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कमला कोसी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं, तो उस जगह का नाम है क्या? बराबर के पहाड़ियों के निकट। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो किसने किया है? तो कोसी नदी ने। बिहार में कांवड़ झील स्थित है, तो बेगूसराय में। फ्रेंड्स ये आपका 67 बीपीएससी में आ चुका है कि बिहार में कांवड़ झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। और एकमात्र ये रामसरण झील है। ठीक है, रामसरण साइड पे ये झील है, एकमात्र बिहार का कांवड़ताल झील बेगूसराय में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो कोसी नदी। देखिए CDPO 2005 में पूछा हुआ है। सही जोड़ा की पहचान करना है, तो जिला है नदी है, तो जिला नदी में भागलपुर में पुनपुन नदी, तो ये गलत है। मुंगेर में फल्गु नदी, तो ये भी गलत है। कटिहार में महानदी, तो ये सही है। और शिवहर में उत्तरी कोयल, तो ये भी गलत है क्योंकि उत्तरी कोयल दक्षिण की ओर से बहती है। बिहार में घोघा झील स्थित है, तो घोघा झील कहाँ स्थित है? तो कटिहार जिले में कुशेश्वर स्थान की झील दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे? तो दरभंगा में। और कटिहार में क्या है? तो घोघा झील भी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक वर्षा प्रकार मार्ग बनाती है? तो ये बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है विसर्प, यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्प प्रकार बनाती है? तो बूढ़ी गंडक नदी। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो गोखुर झील सहरसा में पाई जाती है। बूढ़ी गंडक का उद्गम चनपटिया बिहार में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो 47 मीटर। नेक्स्ट है राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो C 87 डिग्री सेल्सियस। मुकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी का। नेक्स्ट है भिखना ठोरी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तल्ली पर निक्षेपण किया जाता है? तो कोसी। बिहार की कौन सी नदी हिमालय से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी।
गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा लंबी कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर लंबाई तक। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो सी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना सिटी स्थित है? तो पटना गंगा नदी के तट पे है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसमें हो गया बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ये सारे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें बीपीएससी 66 में आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसी वीडियो में देख लेते हैं जलप्रपात के बारे में। तो बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में है। ठीक है, कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलन से ककोलत जलप्रपात बना है। भोजपुर जिला में स्थित जियारकुंड जलप्रपात किस नदी पे है? तो बी फुलवरिया नदी पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो छानपारा रोहतास में। दुर्गावती जलप्रपात छानपारा रोहतास में है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित खुआरी दाह, राकिम कुंड, ओखरीन कुंड और सुआरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो रोहतास में। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास में स्थित खुललदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो कनहर नदी के द्वारा। रोहतास के तालचंडी पहाड़ी पर स्थित धुआं कुंड जलप्रपात किस नदी पे है? तो कांवा और धोवा नदी पे। रोहतास पठार में स्थित जलप्रपात कौन सी है? तो देवारी और तेलहर कुंड जो रोहतास पठार पर जलप्रपात है। नेक्स्ट है, तमासिन जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो महाने नदी से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।